सुन टकलो, ये सारा का सारा माल आज रात को ही बाबू के गोडाउन में पहुंच जाना चाहिए और होशियारी से। जी सर। चौधरी साहब, आज की डिलीवरी हमें कैंसिल कर देनी चाहिए। क्यों? कमिश्नर की बातें नहीं सुनी आपने? क्या? दिल्ली क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर धनुष आ रहा है और उसने आकर के हमारा माल। ये धनुष विनुष रामायण महाभारत के जमाने में हुआ करते थे। ये कलयुग है और इस कलयुग में बंदूक की एक गोली किसी भी धनुष के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, समझे? ये माल किसके पास ले जा रहा था? बोल बोल। इससे पहले कि इस अड्डे पर मौत का तांडव शुरू हो, तुम में से जो भी बाबू है मेरे सामने आ जाए। चलो, कम ऑन। मैं हूं बाबू। बाबू, मैं हूं बाबू। हे, मैं हूं बाबू। मैं हूं बाबू। बाबू। वैसे बाबू इस वर्दी की बहुत इज्जत करता है, चाहे उसे पहनने वाला कोई नामर्द क्यों ना हो। अच्छा, तो आज तुझे बता ही देता हूं कि ये वर्दी उस शेर को दी जाती है जो तुझ जैसे साउसूरों के लिए अकेला ही काफी है। चौधरी साहब, एक बहुत बुरी खबर है। हमारा माल और बाबू दोनों को इंस्पेक्टर धनुष ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर धनुष?
देख बाबू, तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, तो तू मुझे क्यों मजबूर कर रहा है? सिर्फ उन लोगों के नाम बता दे जिनके साथ तू मिलकर ये ड्रग्स का नाजायज कारोबार करता है। हाँ, बता दे कौन है वो लोग। और अगर मैंने बताने से इनकार कर दिया तो मेरे ये हाथ उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उन हरामजादों का नाम तेरे मुंह से बाहर नहीं आ जाता। तो आज ये भी आजमा कर देख ले इंस्पेक्टर कि तेरे बाजुओं में ज्यादा ताकत है या बाबू में बर्दाश्त। इसको छोड़ दो साहब, वरना ये मर जाएगा। ना खन्ना ना, मरने से पहले इसे उन लोगों का नाम बताना ही पड़ेगा जिनका है कुत्ता है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये कोई तरीका है मुजरिम से उसका गुनाह कबूल करवाने का? अगर तुम्हारी जाति की वजह से मर जाता तो मैं यही कहता कि पुलिस के हाथों एक मुजरिम मारा गया, कोई मसीहा नहीं। वाह, तुम्हारे इस जवाब का क्या नतीजा निकलता मालूम है? प्रेस तुम्हारे कारनामे को अखबार के फ्रंट पेज पर छापता और कानून तुम्हारे कांधों पे लगे इन सितारों को नोच फेंकता, समझे? अगर इसी सिस्टम का नाम कानून है कमिश्नर साहब, तो आपको उन तमाम डॉक्टरों को मौत के घाट उतार देना चाहिए जिनके हाथ मरीजों की जिंदगी बचाने की कोशिश में कभी कभी उनकी जान भी ले लेते हैं। उन तमाम फौजियों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए जो मातृभूमि की रक्षा करते वक्त दुश्मनों के सीने पर गोलियां बरसाते हैं, क्योंकि वजह कोई भी हो, खून तो इंसानों का होता है। और मैंने भी इस समाज की रक्षा के लिए एक मुजरिम के गले पर कानून का जूता रखकर उससे उसका जुर्म उगलवाने की कोशिश की है। और ऐसा करना अगर आपकी नजरों में जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं। आजाद है वो लोग जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, और कैद है वो लोग जो इस वर्दी की पूजा करते हैं। ये कानून नहीं है कमिश्नर साहब, ये तो मोहताजी है, मोहताजी। और मैं ये मोहताजी कबूल करने से इनकार करता हूं सर। आई एम सॉरी। ठहरो धनुष, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कानून के भी कुछ अपने उसूल और दायरे होते हैं। फिर भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि ये तुम केस जिस तरह चाहे हैंडल कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि कल तुम्हें मेरे सामने और मुझे अपने सीनियर्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सर, मैं आपको वचन देता हूं, मैं 24 घंटों के अंदर उस मुजरिम को बेनकाब करके रख दूंगा जो इस शहर के सीने पर अपना जहरीलापन फैलाए बैठा है। ओह, नमस्ते कमिश्नर साहब। ये किस मुजरिम को बेनकाब करने की बात चल रही है? अरे नागेश्वर, आओ आओ मेरे दोस्त, वेलकम। यार बहुत सही वक्त पर आयो। मैंने तुमसे कहा था ना एक शेर से मिलाऊंगा। ये है मेरा शेर, इंस्पेक्टर धनुष। नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। जैसा सुना था वैसा ही पाया है। अखबारों में पढ़ा कि शहर में कदम रखते ही नशीली दवाइयों की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के मालिक को माल समेत गिरफ्तार कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह। एक सांप है जिसकी दुम मेरे पैरों के नीचे आ गई है, बस मुंह तक पहुंचना बाकी है। लेकिन होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो सांप आप ही को डस ले। सरकारी जूतों का चमड़ा बहुत मजबूत होता है जिस पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं होता। हाँ, फन बहुत आसानी से कुचला जा सकता है। अरे शाबाश शाबाश, देखा नागेश्वर, है ना शेर? हेलो, मल्होत्रा है। मैं धनुष बोल रहा हूं सर। मैंने उस मुजरिम को तलाश कर लिया है। कौन है वो? इंसानी खाल में छुपा वो नाग जो एक पैर कानून की पीठ और दूसरा समाज के सीने पर रखकर लाशों का कारोबार करता है। काले धन का बादशाह है, इसलिए लोग उसे ईश्वर मानते हैं। लेकिन है कौन? नाम क्या उसका? नाम कहूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे सर, इसलिए उस हरामजादे को आपके सामने लेकर आऊंगा। अपनी आंखों से देख लीजिएगा। हेलो हेलो धनुष, धनुष। भैया भैया, मैं आ गई। क्या शानदार ट्रिप था भैया, रियली इट वाज वेरी एक्साइटिंग। पहले आगरा, फिर बैंगलोर जेल। क्या बात है भैया? हाँ? किसका फोन था?
नागेश्वर चौधरी, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर धनुष, तुम्हारी सरकार तुम्हें इतना भी पगार नहीं देती जिससे तुम अपनी वर्दी की लॉन्ड्री का खर्चा उठा सको। और उसी सरकार के लिए तुम अपनी जान हथेली पर लेकर मुझे गिरफ्तार करने निकल पड़े। कसम तुम्हारी इतनी दौलत दूंगा कि जिस पुलिस थाने में तुम नौकरी कर रहे हो ना, उसी पुलिस थाने के सामने 20 माले की बिल्डिंग बनाओगे। तूने कभी सुना है कि किसी शेर ने कुत्ते के साथ हाथ मिलाया हो? मुझे ऐसा लगा जैसे कि गिरफ्तार करने गया था तू?